नमस्कार दोस्तों। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। तो ये जानना बहुत जरूरी कि आपकी एक्चुअल सैलरी या फिर पेंशन कितना बढ़ने वाली है। इस वीडियो को देख करके विद प्रूफ सब कुछ आप समझ जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। इसमें जो मेन रोल होता है दोस्तों, वो फिटमेंट फैक्टर का होता है और इसी चीज को मैं कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपका कितना फिटमेंट फैक्टर निकल करके आ रहा है। देखिए, कुछ चीजें हम पुरानी आपको समझना पड़ेगा, तभी ये चीज आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जो 2016 था दोस्तों, 2016 की बात करें अगर, तो उस समय आपको न्यूनतम जो बेसिक पे 18,000 रुपए निकाला गया था। और इससे पहले जो 2006 था, यानी 2006 का 6वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था, उस समय न्यूनतम वेतन था 7,000 रुपए। यानी 7,000 से बढ़ा करके कितना किया गया, 18,000 रुपए। ये क्यों किया गया, तो इसी चीज को हम समझेंगे। देखिए, जब 7,000 रुपए आपका न्यूनतम वेतन था 2006 के समय, उस समय जब 2016 ये लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग, उस पर आपको जो डीए है उस समय आपको मिल रहा था 125%। यानी जब 2016 का वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय अगर हम बात करें तो आपको जो वेतन मिल रहा था 7,000 आपका न्यूनतम बेसिक पे था और 125% आपको डीए मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर जो आपको उस समय मिल रहा था वेतन, वो 7,000 प्लस 125% डीए, यानी 8750 रुपए आपका डीए हो गया। यानी ये टोटल आपको जो निकल करके आ रहा है 15,750 रुपए। यानी 15,750 रुपए आपको मिल रहा था, परंतु ये बढ़ा करके यही चीज आपको 18,000 रुपए कर दी गई और यही न्यूनतम बेसिक पे आपका, यानी न्यूनतम वेतन आपका बना दिया गया। तो जब 15,750 रुपए बढ़ करके आपका न्यूनतम मूल वेतन में परिवर्तित हो गया 18,000 रुपए, यानी ये एक्चुअल में कितनी बढ़ोतरी की गई, तो ये लगभग 13% की बढ़ोतरी की गई। यानी जो जेन्युइन वेतन है उसमें कुल मिलाकर के 13% की वृद्धि उस समय की गई थी। इसी चीज को हम अगर वर्तमान में समझें, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ये लगभग दोस्तों 2250 रुपए वृद्धि हो रही है, यानी 2250 रुपए की वृद्धि की गई थी। तो ये 13% को अब अगर हम वर्तमान में समझें कि 8वें वेतन आयोग में कितना वृद्धि की जाएगी, तो देखिए, जो वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसमें 18,000 रुपए न्यूनतम मूल वेतन है। वर्तमान में जो डीए है ये आपका 53% चल रहा है, परंतु जनवरी प्लस जो है जुलाई प्लस पुनः जनवरी, जब 1 जनवरी 2026 को वेतन आयोग 8वां लागू होने की उम्मीद है, तो 1 जनवरी 2026 में 3 बार डीए आपका बढ़ चुका होगा। तो हम तीनों में मान के चलेंगे 3% वृद्धि हो रही है अगर, तो ये लगभग उस समय आपको 62% डीए निकल करके आ रहा है। 1 जनवरी 2026 में लगभग 62% डीए आपका हो जाएगा। यानी 62% डीए आपका हो गया, प्लस इसमें 13% की वृद्धि अगर कर दीजिए, तो एक्चुअल में आपका फिटमेंट फैक्टर उस समय के आधार पर क्या निकल करके आ रहा है। तो देखिए, जब 18,000 का हम 62% डीए भी निकालते हैं, तो ये लगभग टोटल डीए प्लस बेसिक पे 18,000 निकल करके आपका बन रहा टोटल 29,160 रुपए। इसमें अगर हम 13% की वृद्धि कर दे रहे हैं, तो ये लगभग आपको 32,950 रुपए बन रहा है। यानी 32,950 रुपए। तो आज आपकी जनवरी 2026 में ये सैलरी बनने वाली 32,950 रुपए। तो इसका फिटमेंट फैक्टर कितना निकल करके आ रहा है, देखिए, इसमें हम अगर 18,000 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आपको जो फिटमेंट फैक्टर 1.83 निकल करके आ रहा है। यानी 1.83 का गुणांक आपका निकल करके आ रहा है। यानी उस समय के हिसाब के आपका जो फिटमेंट फैक्टर है ये आपको 1.83 बन रहा है, ये एक्चुअल में। परंतु जो एम्प्लॉय के वेलफेयर होते हैं उनके द्वारा मांग की जा रही लगभग 3.68 की मांग की जा रही, पर जो उम्मीद है वो लगभग 2.68 की जा रही। अब क्या इनमें से लागू हो रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु उस समय के हिसाब से इतना तो लगेगा ही, 1.83। तो देखिए, इस फिटमेंट फैक्टर के तहत अब हम देखेंगे कि कितनी एक्चुअल में आपकी सैलरी बढ़ रही है। देखिए, जो बेसिक पे है आपका न्यूनतम वो 18,000 रुपए है। इसमें उस समय के हिसाब से जैसा मैंने अभी समझाया 62% डीए जो है आपका मिलेगा 1 जनवरी 2026 में। तो 62% डीए हो गया, तो ये आपका लगभग 29,160 रुपए बन रहा है। यानी ये आपकी न्यूनतम एक तरह से बेसिक सैलरी ही हो गई 29,160 रुपए। अब हम 8वें वेतन आयोग के तहत बात करें, तो देखिए, उस समय जो डीए है जब आयोग लागू होता है तब डीए आपका 0% हो जाता है, यानी डीए आपको शून्य मिलेगा। तो जो ये 18,000 रुपए बेसिक पे है आपका न्यूनतम, ये कितना बढ़ के हो जाएगा, तो इस पर गुणांक लगेगा 1.83 का।
तो ये कितना निकल करके आएगा, अगर हम 18,000 में 1.83 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आपका 32,940 रुपए बनेगा। यानी अब आपकी सैलरी कितनी बन रही, 32,940 रुपए। पहले कितनी बन रही थी, 29,160 रुपए। यानी इसका अगर हम डिवाइड करें, माइनस करें कि कितना एक्चुअल में बढ़ रही है, तो ये सैलरी लगभग आपकी 3,780 रुपए की वृद्धि हो रही है। यानी एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, लगभग 4,000 के समथिंग आपकी सैलरी इस फिटमेंट फैक्टर के तहत बढ़ाई जा रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा ये अभी किसी को पता नहीं, ये तो पे कमीशन बताएगी निर्धारित करके, परंतु ये अनुमानित 2016 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.83 फिटमेंट फैक्टर निकल करके आ रहा है। उसके अनुसार आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 4,000 रुपए। इसी तरह अगर हम पेंशन वालों की बात करें प्लस सैलरी में, अब ये तो मैंने इससे न्यूनतम वेतन से बता दिया आपको, बेसिक पे से 18,000 से, परंतु आपका क्या है वर्तमान में, देखिए बेसिक पे में हर वर्ष 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि भी होती है। तो वर्तमान में आपका क्या बेसिक पे चल रहा है, उसी पर आपको ये वाला फिटमेंट फैक्टर लगा करके और पुराने वाले से घटा देना, तो आपकी एक्चुअल में कितने रुपए सैलरी बढ़ रही है आपको पता लग जाएगा। देखिए अलाउंसेस भी कुछ बढ़ाए जाते हैं, परंतु ये भी क्लियर नहीं कि कितने अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, परंतु जो मेन सैलरी है उसको आपको अपने वर्तमान बेसिक पे में जो उस समय डीए है 1 जनवरी 2026 में 62% हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके निकालना है आपको। और इसके बाद आपको 1.83 से आपके मूल वेतन को कैलकुलेट करके निकाल करके आपको माइनस कर देना, तो आपकी कितने रुपए सैलरी बढ़ रही है आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार पेंशन में पेंशनधारी को जितना भी पेंशन मिल रही है उसमें मूल वेतन का 50% शायद पेंशन मिलता है, तो उसमें देखिए जो भी आपका पेंशन बन रहा है उसमें से आपको इससे कैलकुलेट कर देना है और इस चीज को हटा देना है 62% से, तो आपकी एक्चुअल में कितना बढ़ रही है वो भी आपको पता लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपके समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।